वेलकम बैक टू डे 46 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अब तक हमने बहुत चीज़ें सीख ली है, जैसे ऊप सीख लिया हमने, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस सीख लिया और प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं ये चीज़ें सीख ली। ठीक है, आज हम सीखेंगे रियल पाइथन एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है, पिप क्या होता है और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं टॉपिक्स मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि रियल पाइथन एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है, और फिर सीखेंगे कि पिप क्या होता है, और फिर सीखेंगे वीईएनवी या वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ये जॉब, इंटर्नशिप और रियल प्रोजेक्ट्स में हर रोज यूज होती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट की नीड क्यों है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के बिना प्रॉब्लम क्या आएगी, पहले इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम विदाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी क्या। देखो यार, एक चीज सोचो कि मैं एक बना रहा हूँ प्रोजेक्ट ए, ठीक है, और मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, या मेरा दोस्त बना रहा है प्रोजेक्ट बी। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ए में चाहिए जेंगो 3.2। ये जेंगो क्या है, ये जेंगो सिंपली एक मॉड्यूल है जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है बैकएंड के लिए, और प्रोजेक्ट बी को चाहिए जेंगो 5.0। तो अगर मैं ये प्रोजेक्ट ए और बी मान लो अपने सिस्टम पे बना रहा हूँ नॉर्मली, जैसे नॉर्मल हम फाइल क्रिएट कर ले, मान लो मैंने प्रोजेक्ट 1.py बनाई और प्रोजेक्ट 2.py बनाई, और मैंने कमांड रन करी पिप इंस्टॉल जेंगो, और मान लो कि जेंगो का लेटेस्ट वर्जन 5.0 ही चल रहा है। ठीक है, तो ये कमांड क्या करेगी, ये इसको इंस्टॉल कर देगी हमारे सिस्टम पे। बट क्या होगा कि प्रोजेक्ट 1 के लिए भी फिर यही जेंगो चल रही होगी, मतलब 5.0 वाली, ये नहीं इंस्टॉल होगी, क्योंकि दोनों दो वर्जन्स एक ही एनवायरनमेंट पे इंस्टॉल नहीं हो सकते। देखो, एक ही पाइथन में दोनों को इंस्टॉल कर देंगे तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, मतलब प्रोजेक्ट 1 को भी 5.0 ही यूज करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है वीईएनवी, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट का मतलब है पाइथन का अलग प्राइवेट बॉक्स हर प्रोजेक्ट के लिए, ये होता है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, हर प्रोजेक्ट के लिए फिर क्या होगा, अपना उसका अलग से पाइथन होगा, अपने पैकेजेस होंगे और अपने ही वर्जन्स होंगे पैकेजेस के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कैसे। तो देखो यार, विंडोज में ना हम विंडोज को ही बेस मान के चल रहे हैं कि मोस्टली यूजर्स के पास विंडोज ही हो। ठीक है, अगर मैक पे चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं एक पिन कमेंट में कमांड मेंशन कर दूंगा किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखो यार, विंडोज़ में हमें सिंपली अपने टर्मिनल पे जाना है। ठीक है, जो करंट डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, जो जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, सिंपली एक कमांड लिखनी है पाइथन, फिर -m, फिर VENV माई EN। इसका मतलब क्या है कि पाइथन से मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ VENV, मतलब ये एक कीवर्ड है, और मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है, माई ENV। ठीक है, इस कमांड को रन करते ही मेरे जो करंट डायरेक्टरी है उसमें एक फोल्डर बन जाएगा माई ENV के नाम से। ठीक है, ये एक फोल्डर बन जाएगा। अब इसके आगे हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट तो बना दिया, लेकिन उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसका भी सिंपल सा तरीका है। देखो यार, माई ENV में ना एक फोल्डर होगा जो है स्क्रिप्ट्स नाम से, और इसमें एक और फाइल होगी हमारी एक्टिवेट, मोस्टली ये एक्टिवेट .ps1 करके भी हो सकती है या PS करके भी हो सकती है, ऐसे मतलब एक्टिवेट करके ही कुछ फाइल होगी। तो यही मेरे को सेम कमांड टर्मिनल में रन करनी है कि माई ENV में जाके स्क्रिप्ट्स फोल्डर में जाके एक्टिवेट फाइल को रन करो। ये बैक स्लैशेस है हमारे, ये हमारे एक एंटर की के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जिसको पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं,
वो होगा ये, बट शिफ्ट से एक्सेस होता है। सिंपली समझो कि एंटर के ऊपर वाले जो हमारा की है वो बैकस्लैश वाली है, उसे यूज करना है, ये यूज नहीं करना, ये यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्टिवेट हो जाएगा वर्चुअल एनवायरनमेंट। और एक्टिवेट हो गया ये कैसे पता लगेगा? हमारा जो पाथ होगा ना, जो टर्मिनल में पाथ चल रहा होगा, उससे पहले लिखा हुआ आ जाएगा माई env, कि मतलब अब इस एनवायरनमेंट पे काम हो रहा है। और इसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे? सिंपली लिख दो डीएक्टिवेट, ये जो होगा ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पिप क्या होता है हमारा। पिप, तो देखो यार, पिप क्या होता है? पिप होता है पाइथन का पैकेज मैनेजर। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं? अगर मेरे को कोई मॉड्यूल डाउनलोड करना है, इनबिल्ट मॉड्यूल, मैं सिंपली क्या करूंगा, पिप से लिख दूंगा पिप इंस्टॉल। जैसे मान लो मेरे को रिक्वेस्ट डाउनलोड करना है, मान लो मेरे को पांडास डाउनलोड करना है, इसका यूज करके मैं मॉड्यूल्स डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे को चेक करना है कि हमारे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में या हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। मैं सिंपली क्या करूँगा, पिप लिस्ट लिख दूंगा, तो ये मेरे को बता देगा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है हमारे। ठीक है, तो देखो यार, अब ये कैसे एनवायरनमेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट से खुद को आइसोलेट रखता है, ये देखते हैं। अगर हम ग्लोबल एनवायरनमेंट रन करते हैं पिप लिस्ट, ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, और वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम रन करते हैं पिप लिस्ट, तो इसके जो मॉड्यूल्स के नाम होंगे और इसके मॉड्यूल्स के जो नाम होंगे, ये और ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, पैकेजेस अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी का। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, अगर हमें प्रोजेक्ट शेयर करना है तो उसको कैसे बताएंगे कि ये जो पैकेजेस है ये इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये पैकेजेस चाहिए। तो देखो यार, मान लो मेरे को रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल जनरेट करनी है, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं फोल्डर में जाके सिंपली रिक्वायरमेंट्स डॉट टी बनाऊँ और उसके बाद उसमें मैनुअली टाइप करूँ कि रिक्वायरमेंट्स डॉट टी में मैंने लिख दिया पांडास, और इक्वल्स टू फिर वर्जन नंबर जैसे 1.0.1, फिर मैंने लिख दिया नमपाई, फिर इक्वल्स टू उसका वर्जन नंबर। ऐसे मैं कर सकता हूँ। और इससे सिंपल एक तरीका होता है हमारा, मैं टर्मिनल में लिख दूँ पिप, फिर ग्रेटर देन सिंबल, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। इससे क्या होगा, मेरे को रिक्वायरमेंट्स डॉट टी बनाने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद ब खुद एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल बना लेगा। और जब सामने वाले को मैं पास करूंगा इस फोल्डर को, तो वो सिंपली क्या करेगा, टर्मिनल में लिखेगा पिप, फिर इंस्टॉल, उसके बाद -r, और फिर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। इससे जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे वो अपने आप ही उसके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगे या उसके वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएंगे। अब अगर मान लो मैं ये प्रोजेक्ट को पुश करना चाहता हूँ या कमिट करना चाहता हूँ गिटहब पे, तो मेरे को एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैं माई env फोल्डर को गिटहब पे अपलोड नहीं करता या नहीं कर सकता। कर सकता हूँ बट करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स और टीएक्सटी को ही अपलोड करना चाहिए। अगर उसके फोल्डर पे ऑलरेडी वो पैकेज इंस्टॉल्ड है नहीं उसके सिस्टम पे, तो बहुत क्लैशेस होंगे और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो अब रियल प्रोजेक्ट वर्कफ्लो कैसे होता है? सबसे पहले एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होता है, फिर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया जाता है, फिर उसको एक्टिवेट किया जाता है, फिर रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल किया जाता है, और फिर रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज किया जाता है कि मतलब ये एक रिक्वायरमेंट्स जो टीएक्सटी फाइल हमने बना के रख दी। ठीक है, अगर कल को मैं सिस्टम रीसेट भी करता हूँ, मैं सिंपली उस फोल्डर में जाके पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी को रन कर दूंगा, जिससे वो सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे वापस से। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि env क्या होता है, ठीक है, और पिप क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, पिप इंस्टॉल क्या होता है, और रिक्वायरमेंट्स डॉट टी क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हमने आज देखा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं पेपर यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं,
वो हम सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा जो डे है वो है 46। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना रहा हूँ, जैसे main.py बना लेते हैं। ठीक है, main.py। वैसे main.py का हमारा कुछ काम है नहीं। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ पांडास, ये इंपोर्ट हो रहा है, मान लो CSV इंपोर्ट कर। ठीक है, CSV इंपोर्ट हो रहा है। अब देखो, इसको एक बार हम एग्जिट मार देते हैं और एक काम करते हैं, हम नया टर्मिनल खोलते हैं। ये हमारा खुल गया नया टर्मिनल। तो देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी जैसे हमारा पाथ क्या शो हो रहा है, डी यूट्यूब कोड्स, बट मेरे को अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है और डे 46 में। ठीक है, तो डे 46 में हम गए और मेरे को यहाँ पे कमांड रन करनी है पाइथन एम, तो यहाँ पे VENV, और यहाँ पे VENV की जगह हम कर देते माई ENV। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब क्या होगा, अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा होगा। ये देखो यहाँ पे माई ENV फोल्डर आ गया, जिसमें हमारी स्क्रिप्ट्स फाइल दे दी। और यहाँ पे एक्टिवेट अभी आया नहीं है, एक्टिवेट अभी आएगा, एक्टिवेट भी आ गया, activate.bat, और ये रहा activate.ps1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सिंपली मैं माई ENV फोल्डर में जाके बैकस्लैश स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में जाके बैकस्लैश एक्टिवेट कर देता हूँ अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को। देखो यहाँ पे माई ENV लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे जैसे इसको एक बार हटा देते हैं, और अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ CSV। तो एक बार रन करके हम इसको देखते हैं, ये यहाँ पे रन हो रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे चलते हैं पाइथन main.py, रन हो रहा है क्योंकि CSV इनबिल्ट ही, मतलब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। मान लो पांडास को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो, नो मॉड्यूल नेम्ड पांडास। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ और इसमें भी चलते हैं हम अपने डे 46 में। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको वापस से एक बार पाइथन main.py को रन करता हूँ। ठीक है, दोनों हमारे टर्मिनल में सेम एरर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिप का यूज करके इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं पांडास को। ठीक है, ग्लोबल विच कैन कॉम बिटवीन वर्जन, बट ये हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। अभी पांडास हमारा इंस्टॉल हो रहा है, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए। ये ग्लोबल में नहीं होना चाहिए। मे बी ग्लोबल में ही हो रहा है ये इंस्टॉल। चेक करते हैं, एक बार इंस्टॉल हो जाए। हम्म, अभी बात आ नहीं रहा, ये कहाँ इंस्टॉल्ड हुआ है, बात दिखा नहीं रहा ये बात। कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। उस ये वापस से वर्क कंट्रोल सी पाइथन main.py, अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, मतलब कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में उससे इंस्टॉल नहीं किया, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हुआ है। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर करता हूँ पिप लिस्ट, तो अभी ये सारे हमारे लिस्ट कर देगा कौन कौन से हमारे इंस्टॉल्ड है। तो देखो यार, यहाँ पे हमारा पांडास मॉड्यूल इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट पे चेक करते हैं हम पिप लिस्ट करके। ठीक है, यहाँ पे देखो पांडास हमारा इंस्टॉल्ड है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ के मॉड्यूल्स देख लो और ग्लोबल एनवायरनमेंट के मॉड्यूल्स देख लो, दोनों अलग हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने हैंडल कर लिया कि हमें खाली इस फाइल में काम करना है या इस फोल्डर में काम करना है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम पर्टिकुलर लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का क्रिएट करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने सीखा कि कैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट और वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग अलग होते हैं और क्यों हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करना चाहिए। तो अपने एंड से अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। तो करंट फोल्डर में ये, अब देखो, अब मैं जाता हूँ रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी में। तो सिंपली हमारे ये क्या हुआ, फिर फ्रीज नहीं किया हमने, ये गलती हुई, इसको डिलीट कर देते हैं फाइल को। तो वहाँ हमसे गलती हो गई थी, वहाँ पे हमने कमांड गलत लिख दी थी, फिर फ्रीज, फिर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी ऐसे आएगा। अब अगर मैं देखता हूँ तो देखो आ गया, जो जो हमारे यहाँ पे जो हमारे लिस्ट करने पे आ रहे थे वही वही सेम सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल इस तरीके से क्रिएट होती है। तो इतना था आज की वीडियो में, जिसमें हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को इन डेप्थ समझा। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का ही यूज़ करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन में, जो कि होगा हमारा डे 47। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी और आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।